तो एक क्वेश्चन करते हैं, डिटरमिन ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द पॉइंट अल्फा अल्फा स्क्वायर लाइज इनसाइड द ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय द लाइंस। यानी 3 लाइंस दे रखी है। तो ऐसा करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये तीनों इक्वेशंस को हम रफली यदि ड्रॉ करते हैं तो इनका डायग्राम कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन जो है वो क्या है, 2x + 3y - 1 = 0। ठीक है, तो x को 0 डालेंगे तो y जो है वो 1/3 पे इंटरसेप्ट कर रहा है, और y को 0 डालते हैं तो x जो है वो 1/2 पे इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसको 1/2 ले लेते हैं और इसको 1/3 ले लेते हैं। ठीक, तो ये लाइन जो है इसका अप्रॉक्सीमेट बना रहे हैं अपन, और ये अप्रॉक्सीमेट डायग्राम से हमको क्या फायदा होगा अभी क्वेश्चन करेंगे तो है ना, क्लियर हो जाएगा। 2x + 3y - 1, यहाँ पे अपन डिस्कस करके बना रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है, बट एग्जाम में आपको टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये सब चीजें आप कई बार कर चुके हैं। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, x + 2y - 3 = 0। तो y को 0 रखते हैं तो x कितना आ गया, 3। इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं अपन, और x को 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 3/2। ठीक है, तो अब आप देखें, जो ये ऊपर जो फर्स्ट वाली लाइन है ना, उसका स्लोप ज्यादा है जो सेकंड वाली लाइन से। ठीक, तो अपने को एक रफ आइडिया लग जाता है कि ये लाइन जो है आपस में किस तरह से है ना इंटरसेक्ट करेंगी। जो सेकंड लाइन है वो कुछ इस टाइप से बन जाएगी। आप देख रहे हैं, ये जो है ऑब्वियसली स्केल पे नहीं है, ये 3/2 है, और ये वाला पॉइंट 3 हो जाएगा। ठीक है, जैसा अपन ने बनाया है। और तीसरी लाइन क्या है, 5x - 6y - 1 = 0। तो y = 0 पे x कितना आ रहा है, 1/5, और x = 0 पे y कितना आ रहा है, -1/6। ठीक है, जो लाइन है उसका स्लोप पॉजिटिव है तो वो कुछ इस टाइप से बन जाएगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है ये -1/6। अच्छा, अब ये है ना, ये पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं इंटरसेप्ट्स, उनका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, वो है ना डायग्राम ऐसे अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट हो रहा है, तो इनको मैं मिटा देता हूँ। जो हमारा ट्राइंगल है वो निकल गया इससे। मेन चीज क्या थी, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एक पॉइंट ये आ गया ए, ये बी पॉइंट आ गया, और ये सी पॉइंट आ गया। हमारा जो रिलेवेंट ट्राइंगल है वो यही है। तो ये इंटरसेप्ट जो है अब काम नहीं आएंगे, है ना, ये तो अपन ने केवल डिस्क्राइब करने के लिए बनाए थे, तो इनको मैं हटा देता हूँ। तो ये लाइन्स हो गई, ये लाइन है x + 2y - 3 = 0, और ये वाली लाइन 5x - 6y - 1 = 0। अच्छा, हमसे क्या पूछा है, डिटरमिन ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द पॉइंट अल्फा अल्फा स्क्वायर लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। तो ये जितने पॉइंट्स जो हैं वो इस ट्राइंगल के अंदर लाई करने हैं, मतलब इस वाले रीजन में लाई करने हैं। ठीक है, उसके लिए अपने को अल्फा की वैल्यू निकालनी है कि उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अल्फा हो, y कोऑर्डिनेट अल्फा स्क्वायर हो, है ना। तो एक कंडीशन तो ये हुई, और दूसरी कंडीशन क्या है, ये अल्फा अल्फा स्क्वायर वाला पॉइंट जितने हैं ये सब इस ट्राइंगल में, ये ग्रीन वाला रीजन जो मैंने बनाया इसके अंदर लाई करने। ठीक है, तो अब थोड़ी जगह बना लेते हैं, एक एक करके तीनों इक्वेशन को डील करेंगे। तो अब एक एक करके है ना ये इक्वेशंस को इस रीजन के रिस्पेक्ट में एनालाइज करते हैं। तो जो ए बी वाली जो इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, x + 2y - 3 = 0। अच्छा, अब अपने को क्या देखना है कि ये जो ग्रीन वाला जो रीजन है, ग्रीन वाले रीजन में जो पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यू यदि अपन इस एक्सप्रेशन में डाल देते हैं तो वो >0 आएगा कि <0 आएगा। और ये चीज अपन कैसे देखते थे, है ना, अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब इस तरह से रीजन्स अपन ने डिस्कस किया था लाइन के रिस्पेक्ट में, कि ओरिजिन जो है वो ग्रीन वाले रीजन के साइड में ही है ना। ग्रीन वाला रीजन एक तरह से कहें तो ए बी लाइन के नीचे है, और ओरिजिन भी है ना ये इस लाइन के नीचे ही है। तो ओरिजिन की वैल्यू यदि अपन इसमें डाल देते हैं तो अपने पास में क्या आ जाता है, ये एक्सप्रेशन -3 हो जाता है, जो क्या है, <0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस ए बी लाइन के नीचे वाला रीजन, मतलब ये पूरा रीजन, ये पूरा जो रीजन है उसमें किसी भी पॉइंट की वैल्यू, यदि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपन इसमें डाल देंगे तो अपने पास में क्या आएगा, नेगेटिव नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अपन टेस्ट करते हैं। तो ए बी वाली लाइन के लिए ये वाले जो इस वाले रीजन के पॉइंट्स हैं वो क्या वैल्यू देंगे, नेगेटिव वैल्यू देंगे।
और ऊपर की तरफ वाले जो पॉइंट्स हैं वो पॉजिटिव वैल्यू देंगे, ठीक है। तो ये ग्रीन वाले रीजन के पॉइंट जो हैं वो नेगेटिव वैल्यू देंगे। तो हमारे पास में ग्रीन रीजन के पॉइंट्स के लिए ए बी की इनइक्वालिटी जो है वो क्या आ जाती है, x प्लस 2y माइनस 3 इज लेस देन 0, ठीक है। अच्छा, लेस देन और इक्वल टू 0 अपन नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे है ना ये प्रिसाइसली दे रखा है कि ये सारे पॉइंट्स इनसाइड लाई करते हैं ट्राइंगल के, है ना। तो ऑन द लाइन नहीं है, इनसाइड द ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसलिए अपन लेस देन 0 यूज कर रहे हैं। तो अब ये जो पॉइंट्स हैं ग्रीन रीजन के पॉइंट्स, उनके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो इसमें डाल देते हैं। तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3, ये लेस देन 0 है ना, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक। तो ये क्या हो गया, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 3 लेस देन 0। तो इसको फैक्टराइज करते हैं तो क्या आ जाता है, 2 अल्फा प्लस 3 इंटू अल्फा माइनस 1 लेस देन 0। तो ये इनइक्वालिटी अल्फा की किस वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होंगी, है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काफी डिटेल में देख चुके हैं अपन। तो ये -3/2 लेस देन अल्फा लेस देन 1, ठीक है। तो इस रीजन के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अपन ऐसा करते हैं, ये वाला जो रिजल्ट है इसको नोट कर लेते हैं, और अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, सेकेंड लाइन। तो इसको मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, -3/2 लेस देन अल्फा लेस देन 1, है ना। एक तो ये आ गया अपने पास में। अब दूसरी लाइन देखते हैं। तो दूसरी इक्वेशन अपन देख रहे हैं, BC वाली इक्वेशन देख रहे हैं, जो क्या है 5x माइनस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना, ये इक्वेशन है। अच्छा, अब इसमें भी जो ग्रीन रीजन है वो ओरिजिन वाले साइड पे ही है ना। जिस साइड पे ओरिजिन है ग्रीन रीजन भी BC लाइन के उसी तरफ पड़ता है, ठीक है। तो ओरिजिन की वैल्यू यदि अपन इस एक्सप्रेशन में डालते हैं तो क्या आता है अपने पास में, -1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये वाला पोर्शन है ना, ये ओरिजिन के साइड वाला पूरा पोर्शन जो है BC लाइन के, इसमें कोई भी पॉइंट यदि अपन डालेंगे तो वो नेगेटिव नंबर आएगा, ठीक है। तो इनइक्वालिटी जो है वो अपने पास में क्या हो जाएगी, इन सभी पॉइंट्स के लिए ये इनइक्वालिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये अल्फा अल्फा स्क्वायर वाला जो पॉइंट्स हैं, है ना, ये ग्रीन रीजन वाले पॉइंट्स, ये भी इस इनइक्वालिटी को, इनके लिए भी ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। तो वैल्यू डाल देते हैं अपन, 5 अल्फा माइनस 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो ये लेस देन की जगह ग्रेटर देन हो जाएगा, 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक। तो इसको फैक्टराइज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 अल्फा माइनस 1 इंटू 2 अल्फा माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 के लिए या तो दोनों ब्रैकेट जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, और या फिर दोनों ब्रैकेट लेस देन 0 हो। तो अपने पास में अल्फा के क्या रिलेशंस आ जाते हैं, या तो अल्फा लेस देन 1/3 होना चाहिए, और या फिर अल्फा जो है वो ग्रेटर देन 1/2, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गए, है ना। इनको भी अब नोट कर लेते हैं, और अब तीसरी लाइन को एनालाइज करते हैं। तो तीसरी इक्वेशन देख रहे हैं अपन, AC इक्वेशन देख रहे हैं, और AC इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये ग्रीन वाला जो रीजन है उस वाले रीजन में ओरिजिन नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ओरिजिन डालने पे जो इसका साइन आएगा, ग्रीन वाले रीजन के पॉइंट्स उसका अपोजिट साइन देंगे, ठीक है। तो इसमें यदि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स अपन डाल देते हैं तो क्या आ जाता है, -1 आ जाता है। तो इसका मतलब -1 कौन से वाले रीजन के पॉइंट्स देंगे, ये नीचे वाले। तो इसके जो पर अपने को इसमें इंटरेस्ट है ग्रीन वाले रीजन में जो AC लाइन के ऊपर पड़ता है, अपने को इस वाले रीजन में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इस वाले रीजन के पॉइंट्स जो हैं वो इनइक्वालिटी क्या देंगे, ग्रेटर देन 0 देंगे, क्योंकि ओरिजिन जो है वो लेस देन 0 दे रहा था। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट्स डाल देते हैं, 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टराइज कर देते हैं, क्या आ जाएगा, 3 अल्फा माइनस 1 इंटू अल्फा प्लस 1, ये ग्रेटर देन 0 आ गया।
तो अल्फा की वैल्यू का क्या रेंज आ जाता है इसमें, या तो अल्फा ग्रेटर देन 1/3 और अल्फा लेस देन -1। ठीक है, तो इसको भी अपन नोट कर लेते हैं और थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो ये 3 रीजन्स आ गए अपने पास में, है ना। इनको नंबर लाइन में डिपिक्ट कर लेते हैं। अपने को क्या कॉमन रीजन चाहिए, ठीक है, जिसमें ये इनइक्वालिटी जो है वो सेटिस्फाई हो रही हो। तो ये नंबर लाइन बना ली अपन ने, ये 0, है ना, 1, -1, ठीक है, और ये आपका -3/2 हो गया। ठीक, तो जो पहला वाला जो रीजन है ना, पहला वाला रीजन अलग अलग कलर में बना लेते हैं इसको। तो पहला वाला रीजन -3/2 से 1 के बीच में अल्फा लाई कर रहा है, तो ये वाला रीजन हो गया। ठीक, दूसरा रीजन अल्फा या तो 1/3 से कम है, ठीक है, 1/3, है ना, पॉजिटिव 1/3 से कम। तो ये पॉजिटिव 1/3 हो गया, इसको 1/3 लिख लेते हैं। या तो इससे कम है, मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है, और या फिर हाफ से ज्यादा है। हाफ किधर हुआ है, ये हाफ हो गया, है ना, या फिर हाफ से ज्यादा है। ठीक है, ये दूसरा वाला रीजन हो गया। और तीसरा क्या हो गया, इसको डिफरेंट कलर से कर लेते हैं। अल्फा या तो 1/3 से ज्यादा है, ये 1/3 था, प्लस 1/3, 1/3 से ज्यादा है, और या फिर -1 से कम है। ठीक है, तो -1 से कम हो गया, है ना, ये -1, ये 1/3। ठीक, तो अब इसमें से कॉमन रीजन जो है वो कौन से हो गए। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये डायग्राम में हटा ही देता हूँ यहाँ से, है ना, अब इसकी जरूरत नहीं है। ये ग्रीन एरो जो है ये कॉन्टिन्यूस है। तो अब आप देखें इसमें ये तीनों कलर की जो अपन ने लाइंस बनाई हैं, तो इसमें कॉमन रीजन कौन सा हो गया, ये ब्लू से बना रहे हैं अपन। तो एक तो कॉमन रीजन तीनों लाइंस का, एक तो ये वाला पोर्शन हो गया, और ये कहाँ तक है, ये -3/2 से -1 तक है। ठीक है, तो एक रीजन तो ये हो गया, -3/2 लेस देन अल्फा इज लेस देन -1, है ना, एक रीजन ये हो गया। और दूसरा रीजन कौन सा हो गया, दूसरा रीजन हो गया ये हाफ से लेकर के 1 तक, प्लस हाफ से +1 तक। ये येलो वाला जो एरो है ना, ये बाउंडेड है ना, येलो वाला एरो जो है बाउंडेड है, और बाकी एरोज है ना वो जनरल डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि यहाँ से, है ना, कॉन्टिन्यूस जा रहा है। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, हाफ लेस देन अल्फा लेस देन 1। ठीक, तो इन दो वैल्यूज के रेंज के लिए ये वाले जो पॉइंट हैं वो इस ट्राइंगल में लाई करेंगे, है ना। तो ये आपका आंसर है ना। तो ये रेंज यूनियन ये रेंज, है ना, ये अल्फा की ये वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर।